आज इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पहला सबसे जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वो है अपना प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ, तो हम डिस्कस करने वाले इसमें। क्योंकि अभी जो आरआरबी एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे साथ में, जो 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं मेरे बच्चों के, जो एक एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, दूसरा अभी एएलपी का एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, और इसी के साथ में ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट दोनों का ही होने वाला है। तो इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। हिस्ट्री की बात करूँ, साइंस की करूँ या मैथ की करूँ, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसे ही हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अभी बच्चे जो है ना, कम टाइम बचा हुआ है, तो उस समय बच्चे जो क्या कर रहे हैं कि इधर से उधर जाने में लग रहे हैं और इधर से उधर टॉपिक कवर करने में लग रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक एक कदम आगे बढ़ाना है सोच समझ के। तो हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसकी स्टार्ट कब हुई थी, तो हमें सन याद रखना 1914 और 28 जुलाई को हुआ था। उसके बाद में हम आते हैं कि भाई किसके कारण हुआ था ये। तो क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रिया जो था उसने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था। ये दोनों देश है यहाँ पे। इसकी अवधि थी, अगर क्वेश्चन पूछता भाई कितने साल तक चला था ये, तो हम कहेंगे 4 साल तक ही चला था। उसके साथ में ही इनमें कितने देश थे, तो इसमें 37 देश जो थे इसमें इन्होंने भाग लिया था। उसके कारण, इसका मेन कारण यानी कि जिस कारण ये युद्ध हुआ था, क्योंकि हर एक युद्ध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हम कहते हैं कि कोई भी घटना घटित होती है वो ऐसे नहीं हो जाती है, कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा। तो इसका भी एक यही कारण था। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो हमने यहाँ लेके आए हैं वो ये था कि राजा आर्क ड्यूक वार्डिनेस यानी उस समय का वहाँ का जो राजा था उसकी हत्या कर दी गई थी। और कब की गई थी, सेराजेवा एक स्थान है, उस स्थान पे की गई थी। और उस समय दिनांक जो थी वो, जब राजा की मृत्यु हुई थी, वो 28 जून 1914 में हुई थी। ये देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जून में उसकी हत्या हुई थी, यही कारण था। उसके बाद में 28 जुलाई, लगभग 1 महीने के बाद ही जो है ये विरोध कर दिया गया था। और 2 राष्ट्र बने थे इसमें, क्योंकि वो जब युद्ध होता है तो आपस में जाहिर सी बात है कि दोनों आमने सामने टीमें बनती है। तो जो वो बनाई गई थी उनका एक का नाम था, यहाँ पे 2 राष्ट्र बने थे, जिसका मित्र राष्ट्र और दूसरा का नाम था ध्रुवीय राष्ट्र नाम था। ध्रुवीय राष्ट्र में जो था अमेरिका और रूस, इंग्लैंड थे, और एक तरफ जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ये दोनों थे। सबसे पावरफुल देश की अगर मैं बात करूँ तो रूस हम जानते हैं सबसे पावरफुल देश रहा होगा। तो हम सोच सकते हैं कि किस राष्ट्र की विजय हुई होगी, लेकिन इसमें बहुत नुकसान भी हुआ था। जब आगे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तब इसके कुछ रिजल्ट भी यहाँ पे पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे। तो ये तो हमने यहाँ पे बात की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसपे हम बात करेंगे तो उसमें हम जो है अगली वीडियो जो आने वाली है इसका पार्ट 2 में आपको बताता हूँ कि पार्ट 2 जब आएगा इसका, तो उसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि हम भारतीय संविधान की बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, कौन सी धाराएं थी, कौन से आर्टिकल थे। और अभी अगर करंट में मैं बताऊं तो एक सबसे ज़्यादा मेन आर्टिकल जो हमारा, हम जानते हैं कि धारा 370 हो गई है ना, और इसके साथ में जो आपातकालीन हम लगाते हैं आर्टिकल 144 किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि अभी कोरोना काल में वो लगाया, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम 2019 के बाद में वापस से हो रहा है। 19 में इससे पहले हुआ था और अब वापस से जो होने वाला है 2024 में होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन से वापस रिपीट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पूरे पेपर में आपके सामने लेके आऊँगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से अब चीज़ आ रही है। तो अभी के लिए आप इतना ही कर लीजिए। हाँ, अगर आपको सारे अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा इसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो तुरंत मैं अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच सके, क्योंकि कम टाइम बचा, अब तक इतने टाइम नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही आपको जो है आज हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाले हैं कि मैथमेटिकल के जो क्वेश्चन होते हैं, जाते जाते आपको लास्ट तक बने रहना, क्योंकि उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन की ट्रिक इसे मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, कि अगर ज़्यादा टाइम के पास हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बताते हैं अभी आपको इसके बारे में।